किया जाता था, वध नहीं होता। वैसे आजकल तो किसी का भी नहीं होता, अफजल जैसे लोग बैठे हुए हैं। अश्वत्थामा को देश निकाला दे दिया गया, लेकिन जाते जाते भी इस ब्राह्मण बालक के मन में फिर बदला आया। श्री कृष्ण की द्रौपदी की कृपा को कमजोरी समझा, डरते हैं मेरे से इसलिए मुझे हाथ नहीं लगाया इन्होंने, देख लूंगा इनको। और कहते हैं उसने फिर उत्तरा के गर्भ में अग्निबाण छोड़ दिया। मैं इन पांडवों को तो नहीं मार सका, लेकिन इनका वंश रोक दूं जरा आगे। अभिमन्यु की आखिरी निशानी उत्तरा के गर्भ में पल रही थी। यहाँ पांडव और श्री कृष्ण पंचपुत्रों का अंतिम क्रियाकर्म संस्कार इत्यादि करके लौट रहे थे, और उत्तरा दौड़ करके आई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिर गई। केशव केशव मेरी रक्षा करो, मेरा उदर जल रहा है, कोई मेरा पुत्र मुझसे छीनना चाहता है। यहां उत्तरा की स्थिति देखो, गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन सशस्त्र खड़े हैं, लेकिन उनसे नहीं कहा, भगवान के हाथ में तो कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान से प्रार्थना करी। यहां कहा जाएगा कि अगर वहां अर्जुन का विश्वास था प्रतिज्ञा करते समय, तो यहां उत्तरा की निष्ठा में भी कोई कमी नहीं है। उसने किसी अस्त्र शस्त्र का सहारा ना लेकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का सहारा लिया। जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। गोविंद, इन चरणों से बड़ा आश्रय और कौन सा हो सकता है। और दूसरे का आश्रय भी तो तभी मिलता है जब इन चरणों से आश्रय मिले। भगवान ने एकदम अंतर ध्यान होकर के देखा, अश्वत्थामा का सब कृत्य सामने आया। और यहाँ भागवत के रसिक वर्णन करते हैं, समय बहुत कम था, बहुत जल्दी प्रभु को निर्णय लेना था कैसे रक्षा करनी है इस बालक की। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया, चतुर्भुज, और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के मलमूत्र के उस थैले में श्री उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और चक्कर चला करके अग्निबाण काट दिया, तोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। सब पांडव स्वस्थ हुए, और फिर उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद भगवान जब द्वारिका जाने को तैयार हुए, तो कुंता बुआ इस समाचार को सुन करके हिल सी गई। भगवान श्री कृष्ण का नियम है, नित्य प्रति मां कुंती के चरणों में आकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान हैं, लेकिन फिर भी अभिवादन करना जानते हैं बड़ों का। कुंती बुआ को प्रणाम करते हैं। आज भी उद्धव और सात्यकी को संग लिया और कुंती बुआ के महल की ओर प्रभु जा रहे हैं। लेकिन कुंती बुआ को जिस समय पता चला, तो वो एकदम भागी और मार्ग के बीच आकर के खड़ी हो गई। भगवान ने देखा, अरे कुंता बुआ रथ से उतरे, अरे बुआ मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप यहाँ कैसे आ गई। और रोज की भांति श्री कृष्ण ने जैसे ही चरणों में झुक करके प्रणाम करना चाहा, कुंती बुआ ने हाथ पकड़ लिए। कहा, बुआ ये क्या कर रही हो। कहा, गोविंद आज मेरी बारी है, आज मेरी बारी है, आज मैं आपको प्रणाम करूंगी। अरे बुआ मुझ में और पांडु पुत्रों में कोई अंतर थोड़े है, ऐसा क्यों कर रही हो आप। मेरा कर्तव्य है, क्यों मेरा अधिकार छीन रही हो। हाँ हाँ, कर्तव्य तो बहुत लोगों का था गोविंद, लेकिन निभाने वाला तू ही मिला। कृष्ण तेरी बुआ हाथ जोड़ करके तुमसे मांगती है, आज मैं प्रणाम करूंगी। झरझर आंसू बहने लगे। महापुरुष वर्णन करते हैं, परमात्मा के लिए आंसू तो उसी की आंख में आ सकता है जो भगवान के प्रति कृतज्ञ है, जो भगवान की कृपाओं को याद रखता है। लोग भगवान की कृपा को याद नहीं रखते, भूल जाते हैं, मैंने किया, मेरा प्रयास, मेरी मेहनत, मेरा भाग्य। परमात्मा की कृपा जिसे याद है, वही परमात्मा के लिए प्रेम के 2 अश्रु निकाल पाएगा जी। कुंती बुआ को एक एक भगवान की कृपा याद है। कहा, कृष्ण क्यों ना प्रणाम करूं तुम्हें, क्यों ना प्रणाम करूं।
जिस समय जंगल के बीच मेरे पति की मृत्यु हो गई, बच्चों के कारण मुझे सती नहीं होने दिया गया, 4 दिन लोग वहां इकट्ठे हुए और हस्तिनापुर से भी लोग आए। जाते जाते धृतराष्ट्र महोदय कह गए, भाभी तू अभी कुछ दिन इधर ही गुजारा कर, मेरा दुर्योधन बड़ा जिद्दी है, आपस में लड़ते रहेंगे, जब हालात ठीक होंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मेरे पति का ही राज्य कब्जा करके बैठ गए और मेरे बच्चे जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिए गए। और उस समय मेरे पुत्र मेरा हाथ पकड़ पकड़ करके खींचते थे, माँ हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं पेड़ों से लिपट लिपट करके पूछती थी, हे भाग्य विधाता क्या लिखा है हमारी तकदीर में तुमने। जब सब साथ छोड़ करके चले गए और गोविंद जिस समय मुझे सर्वाधिक किसी आश्रय की आवश्यकता थी, तब द्वारिका से भागता हुआ मेरा गोविंद आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और छाती से लगाया, बुआ क्यों रोती है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, क्यों रोती है। तेरा वो वरदहस्त का स्पर्श आज भी मुझे एहसास दे रहा है, बुआ क्यों रोती है, मैं हूं ना। और कृष्ण ऐसा तुमने हाथ पकड़ा, अभी तक तू पकड़े हुए है, क्यों ना तुझे प्रणाम करूं। मेरे भीम को विश्व भरे मोदक दिए गए, लड्डू दिए गए, तेरी कृपा से हम बच गए। लाक्षागृह में जल जाते हम सब, आपकी कृपा ने हमें बचाया गोविंद। और कृष्ण जब उस दिन का दृश्य मैं याद करती हूं तो आज भी दहल जाता है हृदय। अगर द्रौपदा नग्न हो गई होती तो आत्महत्या के सिवाय हम सबके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन ऐन वक्त पर वस्त्रावतार लेकर के द्रौपदी की लाज बचाने वाले, क्यों ना तेरे चरणों में प्रणाम करूं गोविंद, क्यों ना प्रणाम करूं। मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, नमन तो करने दे। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई, मैं एक एक के पास जाकर के रोई, गोविंद युद्ध रोक लो, युद्ध रोक लो। आखिर सबने कहा कुंती हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब युद्ध रोकना तो दूर, मेरे बच्चों के बरखिलाफ खड़े हो गए, विरुद्ध खड़े हो गए। मैं घबराई, मेरे 5 बच्चे, वो 100 भाई और दुनिया भर के सारे बलवान लोग उनके संग, और ये बेचारे कितने कमजोर थे उस सेना के सामने। और कृष्ण याद है मैं आपके पास भी आई थी, गोविंद युद्ध रोक लो, गोविंद युद्ध रोक लो। आपने प्रयास भी किया और फिर आकर के कहा, बुआ मेरा हर प्रयास निष्फल गया, युद्ध अवश्य हो गया है। अब उस समय मैं रोई थी, कृष्ण क्या होगा, मेरे 5 पुत्रों की कैसे रक्षा होगी। एक भी मर गया तो 4 जिंदा जल जाएंगे उसके साथ। 5 भाइयों का प्रण है एक साथ जीने मरने का। भीष्म जैसे लोग सामने बैठे हैं, वो अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, क्या होगा। और कृष्ण मुझे याद है उस समय भी आपने कहा था, बुआ चिंता मत कर, तेरे अर्जुन को जिस रथ पे लेके जाऊंगा उसी रथ पे वापस लाऊंगा। और कृष्ण तुमने वो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके दिखाई, मैं क्यों ना प्रणाम करूं तुझे, क्यों ना नमन करूं तुझे। मेरे अर्जुन को पीछे करके भीष्म पितामह के तीक्ष्ण बाण अपने शरीर पर लेने वाले गोविंद, मैं क्यों ना प्रणाम करूं। भगवान कहते हैं, बुआ वो सब मेरा कर्तव्य था, मैंने अपना कर्तव्य पालन किया। आपके पुत्र मेरे भी तो कुछ लगते हैं, लेकिन प्रणाम तो मैं ही करूंगा बुआ, तुम क्यों करती हो। कहा कृष्ण तू बुआ बुआ कह करके मेरे बड़प्पन को सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा है। हाँ हाँ मैं तेरी बुआ हूं, तेरे पिता की बहन तेरी बुआ हूं मैं, लेकिन कृष्ण इस बुआ के भीतर भी कोई कुंती रहती है। तू केवल बाहरी बुआ को देख रहा है, बाहरी कुंती को देख रहा है। कृष्ण इस भीतर की कुंती को देख
वो कुंती तेरी बुआ नहीं, तेरे चरणों की दासी है, तेरे चरणों की दासी है वो बुआ। वात्सल्य मिश्रित दास्य भाव है कुंती का। बड़ी विलक्षण स्थिति है, बहुत कम मिलते हैं ऐसे भाव वाले। वात्सल्य मिश्रित दास्य भाव, वो तेरे चरणों की दासी है कृष्ण। अपनी इस दासी को प्रणाम करने दो, नमन करने दो। तेरे चरणों में रख के सर रो लूं, तेरे चरणों में रख के सर रो लूं। ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। हो मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता। ये तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत की चार बूंदों का। ये दास हकदार, ये दास हकदार क्यों नहीं होता, ये दास हकदार क्यों नहीं होता। हो तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मैं गुनाहगार हूँ पर तेरे